सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने शुरू कर दिए थे 500 क्वेश्चन डीए फिजिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन y इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ये मिक्स्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। लगभग सारे चैप्टर के क्वेश्चंस हमने लगभग कर लिए हैं, अब मैं मिक्स्ड क्वेश्चन ला रहा हूँ ये, ठीक है। जी टी स्क्वायर वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। अब देखो यहां पर हमारे पास y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और हमें यहां से निकालनी है फोर्स। हमें क्या निकालना है, यहां से फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मास m हमें गिवन है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये y इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, ये y क्या है हमारे पास, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो dy अपॉन में dt होगा, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, dy अपॉन में dt। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy dt ऑफ ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्या क्या आएगा देखो, डी बाई डी टी ऑफ ut, तो u बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ t माइनस हाफ फिर से बाहर, g भी बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, और साथ में बाहर क्या है, हाफ जी 2t। ठीक है, टी स्क्वायर तो t से t, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, u माइनस जी टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, u माइनस जी टी। पर हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास dv अपॉन में dt, है ना, dv अपॉन में dt। अब अगर यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकालेंगे तो d बाई डी टी, v की जगह पर रख देंगे u माइनस जी टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0 माइनस g आ जाएगा बाहर, और dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन 1, डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया माइनस g। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस g। तो अब अगर हम फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू m इंटू ए की जगह पर g लिख देंगे, और ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस में, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना आ गया था, माइनस g। तो यहां से फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा माइनस g। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a block of wood dimension 40 centimeter, 20 centimeter, 10 centimeter is kept on tabletop. If 3 different position with its side of dimensions 20 into 10, B with its side of dimension 10 into 40, and C with its dimension 40 into 20, the pressure exerted by the block on the tabletop in this position is represented by PA, PB and PC respectively. The pressure allows the trend. अच्छा, हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में हमने क्या रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया, और इस ब्लॉक की डायमेंशन हमारे पास क्या है, 40, 20 और 10। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाला निकालें, जिसको हम PA बोल रहे हैं,
इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर हम यहाँ से फोर्स निकालें तो हमारे पास मास गिवन है क्या, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप ऑफ, ठीक है, फोर्स हम सेम मान लेंगे क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, mg पर, है ना, mg पर ब्लॉक का मास जितना होगा उसके हिसाब से नीचे लगेगा mg, तो फोर्स यहाँ पर F लगेगा और F हमने mg लिख दिया। और एरिया क्या आएगा, देखो जरा एरिया क्या है, फर्स्ट पोजीशन में क्या एरिया बोला है, फर्स्ट पोजीशन नहीं, इसको बोल दिया ए वाले पार्ट में विद इट साइड ऑफ डायमेंशन 20/10। ये समझ में आ रहा है, जैसे मतलब नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से, जिस डायमेंशन की वजह से, एक ये और एक ये रहेगी हर बार, एक ये वाली डायमेंशन, एक ये वाली डायमेंशन। तो ए वाले ऑप्शन में ये वाला ब्लॉक हमने इस तरफ रखा है, इसकी डायमेंशन है 20 और 10 पहले केस में। तो यहां से अगर मैं एरिया निकालूं, देखो ये जो नीचे फोर्स लगा रहा है, ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे हमारे पास रेक्टेंगल होगा, है ना, क्योंकि ये लेंथ होगी इसकी, ये ब्रेथ होगी। तो प्रेशर निकालने में अगर हम फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो हमें इस, ये जो नीचे हमारे पास रेक्टेंगल बना, नीचे जो रेक्टेंगल बना इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या आएगा, 20/10, 20/10, यानी ये F अपॉन में क्या आ गया, 200, ठीक है। या फिर अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर दे इसको, सॉरी मीटर में चेंज कर दे, तो ये आ जाएगा 2। तो PA कितना आ गया, F अपॉन में 2। इसके बाद ऑप्शन बी, सॉरी जो बी वाला हमारे पास केस गिवन है उसके लिए भी मैं PB लिख देता हूं, और ये आएगा फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया A बोल देता हूं और ये एरिया B। तो यहां पर फोर्स तो सेम रहेगी, है ना, फोर्स तो सेम रहेगी क्योंकि मास सेम है। नीचे दिया है एरिया, अब एरिया ऑफ बी हमें क्या दिया है, 10 और 40, 10 और 40। तो यहाँ पर 10/40 लिख देंगे और ये हो जाएगा F अपॉन में 400, अरे 1000 के लिख दिया, 400, और इसको अगर मीटर में चेंज किया तो F अपॉन में 4, ठीक है। इसी तरह से सी वाला हमें क्या बोला है, विद इट्स साइड ऑफ डायमेंशन 40/20, 40/20 PC, F अपॉन में 40/20, तो F अपॉन में ये आ जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं वरना कई बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, सीधे यहाँ कैसे लिख लिया, ठीक है। तो F अपॉन में AC कितना आया, AC यानी एरिया ऑफ ये वाला, जब हम थर्ड केस कर रहे हैं तो 40/20, 40/20 लिख देंगे, 40/20 कर देंगे, F अपॉन में 800, है ना। और जब हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया नीचे वाले को, तो ये किस में आ जाएगा, 8। तो हमारे पास PA आ गया F/2, PB आ गया F अपॉन में 4, PC आ गया F अपॉन में 8। तो जहां पर सबसे बड़ा प्रेशर कौन सा होगा, सबसे बड़ा प्रेशर कौन सा होगा, तो ये फोर्स की वैल्यू तो सेम है हर जगह, फोर्स की वैल्यू हर जगह सेम है। डिवाइड में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी ओवरऑल वैल्यू कम होने लगती है ना। और डिवाइड में जितनी बड़ी वैल्यू होती है, सॉरी डिवाइड में जितनी छोटी वैल्यू होती है ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा PA, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा PA, उसके बाद होगा PB और सबसे लास्ट में आएगा PC। तो PA इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PC। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ a 20 meter high building with a speed of 12 meter per second. It hits the ground at a distance r from the building, taking g equals to 10 meter per second square and directing
एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, हाइट कितनी गिवन है इसकी, 20 मीटर। ठीक है, यहां से एक स्टोन को वर्टिकली थ्रो किया है। क्या करा है, वर्टिकली थ्रो। तो वर्टिकली थ्रो करेंगे तो ये थोड़ी देर आगे जाएगी और फिर यहाँ कहीं नीचे गिर जाएगी। तो ये जो आर है, जिसको रेंज भी बोलते हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे रेंज? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कितना बोला है, या फिर स्पीड कितनी बोली है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू तो हमें पता है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर उसके बाद हमें बोला है टाइम। तो ये टाइम हम कैसे निकालेंगे? तो टाइम निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लगाएंगे कि टाइम हमारे पास निकल जाए। तो यहां से हम लगाएंगे, एस हमें गिवन है, जी हमें पता है, और हाँ यू भी हमें पता है। अब देखो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। ए की जगह पर ए की जगह पर अगर हम जी रख देंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एस की वैल्यू पुट कर दो 20। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें जो ये u वाला कंपोनेंट है, सॉरी, ये जो u वाला हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये किसके लिए है, वर्टिकल स्पीड। कौन सी स्पीड है, वर्टिकल स्पीड। अब वर्टिकल स्पीड कितनी है, ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी आ रही है, 0। ठीक है, ऊपर की तरफ 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म यहां से 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस हाफ जी और टी की वैल्यू टी स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये इस पोजीशन को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहां से कट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 400, और यहां पर बचेगा जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर हम g की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10, ये टी स्क्वायर, एक 0 कैंसिल। ठीक है, सही करा। हाँ, ये 400 कर दिया हमने, 40 होना चाहिए था, एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 40, मैंने 400 लिख दिया था। 40 इक्वल्स टू जी की वैल्यू 10 टी स्क्वायर, तो 0 0 कैंसिल, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स। टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स। तो यहां से अगर हम निकालें अब एस यानी आर निकालें, आर क्या होगा, v इंटू में टी। v हमारे पास कितना है, अब देखो ये v हमें हॉरिजॉन्टल वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि रेंज हम निकाल रहे हैं। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में सुना होगा, जब भी हम रेंज निकालते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यहाँ पर लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 12 है इंटू टी, टी हमारे पास आ गया 2, तो ये आ जाएगा 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रही कोई कार, उसके लिए हमारे पास वीटी ग्राफ क्या होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 kg इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 1 kg। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक पिस्टल है,
और फायर कर दिया है हॉरिजॉन्टली फायर विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है बुलेट की 300 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का मास हमारे पास गिवन है, इसका मास है 10 ग्राम, और हमारे पास इसका मास है 1 kg, गन का मास है 1 kg। ठीक है, वर्टिकली नहीं, वर्टिकल नहीं है, हाँ, वेलोसिटी 300 फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 1 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। अब यहाँ पर पूछा है रिकॉइल वेलोसिटी। ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, जब हम गन फायर करते हैं तो पीछे की तरफ भी गन जाती है, जब हमने गन चलाई तो जितनी फोर्स आगे की तरफ लगेगी उतनी फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, और इस फोर्स की वजह से इसमें आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से क्या आएगी वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसकी हम एक इनिशियल पोजीशन बनाते हैं, ये रही इनिशियल पोजीशन जब गन नहीं चली है, ठीक है। तो v, तो यहां पर हम मान लेंगे u वेलोसिटी 0, किसकी, गन की वेलोसिटी मैंने बोला, या फिर मैं इसको बोल देता हूं u1 ज्यादा ठीक रहेगा। u1 वेलोसिटी 0, u1 किसकी वेलोसिटी है, गन की, और यहाँ पर v1 किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की। तो अभी दोनों रेस्ट पर है, और इनका मास, इसका मास क्या हो जाएगा, गन का मास हम कैपिटल M बोलेंगे तो वो कितना है 1 kg, और स्मॉल m कितना है 0.01 kg बोल सकते हैं, सॉरी 10 है ना ये, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0.010 kg इतना बोल सकते हैं इसके लिए। अब हमें कैपिटल M और स्मॉल m पता है, और ये हमारी इनिशियल, अगर हम यहाँ से इनिशियल मोमेंटम निकालें तो वो क्या होगा m u1 प्लस m v1 है ना। तो कैपिटल M कितना है 1 kg, तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है u और v 0 है यहाँ पर। तो इनिशियल जो मोमेंटम है वो 0 आ गया। अब यहाँ से जरा फाइनल मोमेंटम हम निकालेंगे, और यहाँ पर हम रिकॉइल वेलोसिटी को बोल देंगे u2, ठीक है, ये गन की वेलोसिटी, और ये है v2 हमारी, v2 कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम फिर से लिखें तो m इंटू u2 प्लस स्मॉल m इंटू v2, ये हमारे पास बन जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू m u2 कितना है, m कितना है 1 नहीं 1 kg, और u2 कितना है, हमें निकालना है ये निकालना है, प्लस स्मॉल m कितना है, स्मॉल m है 10 ग्राम, यानी 0.01 kg इंटू v2 है 300 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम ये है, और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 0। तो ये आ जाएगा u2 प्लस, अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा, एक 0 और लगाना पड़ेगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1 और इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो u2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो u2 कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। u2 कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया, पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ जो हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी है वो आएगी -3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर प्लस में लिखा है तो हम ये वाला आंसर टिक कर देंगे। इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना, रिकॉइल वेलोसिटी बोला है पर 3 आ गया, ठीक है, तो ये ऐसे निकालना है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल शोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिएक्ट द मैक्सिमम हाइट वुड बी। ठीक है, तो यहां से हमें पूछा है मैक्सिमम हाइट वुड बी अप्रोक्सीमेटली टू रीच द मैक्सिमम, नहीं हमें पूछा है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो एक बॉल है, इसको वर्टिकली अपवर्ड हमने फेंका है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने इसको ऊपर फेंका है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो अगर ये मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाएगा तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी से, है ना, u माइनस जी टी से। तो v कितना है हमारे पास 0 और u है 40 माइनस g की वैल्यू 10, ये t, ठीक है। तो अब यहाँ से t इजीली निकल जाएगा, तो 40 इक्वल्स टू 10t और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, देन द डिस्टेंस it covers in that time. If an object moves on non-zero constant acceleration, तो एक ऑब्जेक्ट है उसके पास constant acceleration है, ठीक है, for a certain time interval, certain time interval के लिए, कुछ time interval के लिए, then the distance it covers, तो इसके लिए distance क्या होगी, तो distance covers in that time depends on its initial velocity। तो एक बार हम क्या कर लेंगे, द डिस्टेंस इट कवर्स बोला है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टाइम तो पहले से गिवन है, एक्सेलरेशन भी पहले से गिवन है, किस पर कर रहा है, यू पर, इनिशियल वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु, तो बेंगलुरु यहां पर बना लेते हैं, बेंगलुरु गोस 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स साउथ, तो बेंगलुरु से साउथ की तरफ ही जा रहा है, नीचे की तरफ साउथ मानते हैं ना, 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर ये नीचे गया टुवर्ड्स साउथ, इमीडिएटली टर्न्स अराउंड द राइट टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू बेंगलुरु, तो बेंगलुरु दोबारा वापस आ गए भाई साहब, ठीक है। द टाइम टेकन टू दिस राउंड ट्रिप इज 2 hours, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, काफी हलवा क्वेश्चन है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, if an object moves with constant velocity, then which one of the following statement is not correct। constant velocity से चल रही है एक कोई ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट नहीं होगा, its motion is along a straight line, its motion is along a straight line, its speed changes with time, its acceleration is 0, its displacement increase linearly with time इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसकी स्पीड थोड़ी चेंज हो सकती है जब बोल दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, an object is moving with uniform acceleration, its initial velocity is u, after time t its velocity is v, the equation of motion v equals to u plus at, the velocity along y axis, time along x axis,
ग्राफ शैल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक बार जरा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी का ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। तो हमारे पास ये ग्राफ होता है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी का, ये वाला ग्राफ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। x एक्सिस में हमारे पास टाइम होता है और y एक्सिस में हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, और यहाँ पर हमारे पास होता है u। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं u। तो पूछा क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन विद x एक्सिस इंटरसेप्ट u। नहीं, ओरिजिन से तो पास कर ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर सी विद y इंटरसेप्ट u। y इंटरसेप्ट y पर अगर कट लगा दे, मतलब कोई भी हमने ग्राफ बनाया और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो इस वाले पॉइंट को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड from rest to a speed of 50 meter per second in 25 second, from rest to speed of 50 meter per second in 25 second, assuming uniform acceleration of the car throughout, the distance covered in this time will be। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है, 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और टाइम कितना है, 25 सेकेंड्स। और अगर आपने ध्यान दिया है तो u कितना है, 0। u कितना है, 0। द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम विल बी। तो इसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, और इसमें टाइम कितना लगा है, इसमें टाइम कितना लगा है, 25 सेकेंड्स। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए, 2s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। पर यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो फिर क्या करेंगे, एक बार हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद ये वाले इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो हम देखो कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो v हमें कितना गिवन है, 50, u कितना है, 0, और a इंटू टी। तो यहाँ से साफ दिख रहा है एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन है तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। 2 इंटू a कितना आया, a कितना है, 2, s हमें निकालना है, v स्क्वायर है हमारे पास 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500, और ये माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ जाएगा 4, 2 2 ज़र 4, और ये 4 चला जाएगा यहाँ पे, तो s इक्वल्स टू 2500 अपॉन में 4 है ना, 2500 अपॉन में 4। तो अब जरा डिवाइड देते हैं, तो 4 छके 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया हमारे पास, 625 मीटर, 625 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, पहले हमने ए निकाला, फिर वहां से हमने एस निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 25.2 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से हमने ऊपर की तरफ उछाला बॉल को, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता दी, 25.2 मीटर पर सेकेंड। ट्वेंटी 25.2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। द बॉल विल बी रीच एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी इन। अच्छा, तो इसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना है। हाईएस्ट पॉइंट में जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी, हमेशा ये याद रखना है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
हमें निकालना है यहाँ से टाइम, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देंगे या फिर u माइनस जी टी लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, ए की जगह माइनस जी रख दो। तो v कितना है 0, u हमारे पास आया 25.2 माइनस जी की जगह 10, ये t, तो ये आ जाएगा इधर 25.2 इक्वल्स टू 10t, तो t कितना आ जाएगा हमारे पास 2.52 सेकेंड्स, है ना, 2.52 सेकेंड्स, 2.52। ठीक है, तो यहाँ पर शायद g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड रखनी थी, तो लगभग इतना आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर 9.8 रखनी थी पर शायद यहाँ पे लिखा नहीं था ना, ठीक है, तो ये लगभग इतना आ जाएगा, 2.5 तक हमारा सेम आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2 balls A and B are thrown simultaneously, A vertically upward with a speed of 20 meter per second from the ground and B is vertically downward from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what point do the 2 balls collide by taking acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square? अब देखो यहाँ पर बोला क्या है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और दूसरी बॉल को नीचे की तरफ फेंका। जो पहली बॉल है उसको फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, थ्रोन साइमल्टेनियसली वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड भेजा। दूसरी वाली को भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही भेजा, और बोला है कि ये कहां पर कोलाइड करेगी, ये हमें बताना है, कहां पर कोलाइड करेगी ये बताना है। एक मिनट, सेम स्पीड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट 40 मीटर पर, सॉरी 40 मीटर से इसको फेंका गया, विद सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन एट व्हाट पॉइंट, हाँ यही पूछा है, किस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगी, ये हमें पूछा है। ये पहली बॉल है, इसको हमने फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और दूसरी बॉल है, दूसरी बॉल को अलग कलर से दिखाते हैं, ये हमारी दूसरी बॉल, इसको भी फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इन दोनों में जो डिफरेंस है हाइट का वो कितना है 40 मीटर का, 40 मीटर का। तो अब करेंगे क्या, हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम मान लेंगे ये कहीं यहाँ पर मिल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोल देंगे x पर मिल रहे हैं, और बाकी बचा हुआ कहाँ पर, बाकी बचा हुआ क्या होगा 40 माइनस एक्स, है ना, ये होगा x, ये 40 माइनस एक्स। तो यहां से हम लगा देंगे कौन सी इक्वेशन, और टाइम गिवन है क्या, विद द सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन एट व्हाट पॉइंट डू द 2 balls कोलाइड बाई टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये x गिवन है, और ये अब देखो यहाँ ऊपर वाले के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और इसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना 40 माइनस एक्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और ये गिवन है, तो ये यहाँ से कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगी क्या। एक्सेलरेशन भी गिवन है हमें, तो टाइम निकालना पड़ेगा, पर टाइम हमें नहीं गिवन है ना, टाइम हमें नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। तो क्या फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है क्या, फाइनल वेलोसिटी भी हमें नहीं गिवन है। एक मिनट, टाइम का क्या होगा, अच्छा देखो जहां पर ये टकराएंगे उन दोनों में टाइम सेम रहेगा क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर एंड सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन एट व्हाट पॉइंट डू द 2 balls कोलाइड बाय टेकिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बार इसको अलग से स्लाइड में करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
ठीक है, तो हमने बीच में एक पॉइंट निकाल लिया था, दो बॉल्स हैं, इसको हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका और नीचे की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस था 40 मीटर का, और हमने माना कि ये कहीं x पर मिल रही हैं, कहीं x पर ये कोलाइड कर रही हैं, तो ये बच्चा वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, कोलाइड कर रही हैं, तो यहां से अगर हम देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस या फिर माइनस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर करना पड़ेगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, ठीक है, तो पहली बॉल के लिए लिखते हैं, तो पहली बॉल के लिए अगर हमें लिखना है तो हम लिख देंगे 40 माइनस एक्स, एस है ना, डिस्प्लेसमेंट यही है, और यू है 20 टी प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 40 इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा 20 टी, ठीक है, 20 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग सेम है, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से क्या करेंगे, 40 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, 40 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। तो 40 की जगह ये लिख दो 20 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हमने 40 की जगह पे रख दी ये वैल्यू, माइनस में है x, इधर कितना लिखा है 20 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर मैंने इसको उधर भेजा, इसको मैं उधर भेज रहा हूं, तो इधर बचा माइनस एक्स, इसको उधर भेजा तो 20 टी माइनस 20 टी हो जाएगा, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 0। या फिर इसके लिए सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा हमें, शायद 1 मिनट हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। एक बार टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, इस इक्वेशन के लिए हमें s गिवन है, s कितना है 40 माइनस एक्स, तो यहां से अगर हम टाइम निकालें तो वो भी x के टर्म में आएगा, है ना, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर हम निकालें तो v हमें नहीं गिवन है सबसे पहले, तो v भी हमें नहीं गिवन है, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सबसे पहले v निकाल लेते हैं, सबसे पहले v निकाल लेते हैं, तो 2 आएगा, फिर a की जगह 9.8 लेना है, या फिर 10 ही ले लेते हैं, आसपास का आंसर हमें मिल जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू एस की जगह पर आ जाएगा 40 माइनस एक्स, और v स्क्वायर, और u कितना गिवन है हमें 20 का स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा बात बन रही है, तो हो जाएगा 20 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 400। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 800 माइनस 20x इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 400। तो यहां से वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं इधर भेजूं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 20x, और इसको इधर भेजा प्लस 800। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं अभी के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वाला मैं मार्क लगा देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब तक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अगले दिन बता पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है,
along a circular path experiences, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं तो हर टाइम पर हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सुना होगा, ये जो डायरेक्शन की वजह से चेंज आता है वेलोसिटी में उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और अभी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट स्पीड है। द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर for a gentle curve than that of the sharp curve, but centripetal acceleration is greater for the gentle curve than that of a sharp curve. A centripetal acceleration is the same for both the gentle and the sharp curve. The centripetal acceleration cause the object to slow down. अब देखो कांस्टेंट स्पीड है हमारे पास, centripetal acceleration of object is smaller for a gentle curve of larger radius. The centripetal acceleration is greater for the gentle curve. Gentle curve का क्या मतलब है, curve of larger radius, curve of larger radius। तो यहाँ पर ये पूछा है कि centripetal acceleration ज्यादा होगा या फिर ये जो कर्व बन रहा है ये ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है ये देखना पड़ेगा। तो क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा तो इसको कम होना पड़ेगा, है ना, या फिर अगर ये कम है तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा। तो क्या पूछा है, दैट the centripetal acceleration of object is smaller for a gentle curve of larger radius। ठीक है, तो यहां पर हमारे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो कैसे, द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ग्रेटर फॉर जेंटल कर्व। जितना ज्यादा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा उतना अच्छा सर्कल हमें मिलेगा। तो अच्छा सर्कल यानी अगर हमें अगर हमने हल्का हल्का घुमाया तो सर्कल इतना अच्छे से नहीं बनेगा, वो हमें हल्का पैराबोला दिखाई देगा। पर अगर हम पूरी ताकत से घुमाएं तो एक परफेक्ट सर्कल हमें दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉल अटेन अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को फेंका और हाइट कितनी अटेन कर ली, 20 मीटर। अटेन अ मैक्सिमम हाइट बोला है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बोला है, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। द बॉल वाज थ्रोन अप्रोक्सीमेटली विद द अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ। तो हमें निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट बोल दिया। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 से आ जाएगा क्या, नहीं, एक्सेलरेशन टाइम हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे टाइम हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2as वाला फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब 2 और g की वैल्यू -10, s की वैल्यू कितनी है 20, v कितना है 0 और u हमें निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, नहीं, और 40 इंटू 10 400, -400 इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल। तो u हमारा कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 100 ग्राम स्फीयर is moving at a speed of 20 meter per second and collides with another sphere of mass 50 ग्राम। 100 ग्राम का एक स्फीयर है मूविंग विद स्पीड, ठीक है, 100 ग्राम का स्फीयर है मूविंग विद
20 मीटर पर सेकेंड एंड कोलाइड्स विद अनदर स्फेयर, एक दूसरे स्फेयर है 50 केजी का, सॉरी 50 ग्राम का, इसके साथ कोलाइड हो गया। इफ द सेकेंड स्फेयर वाज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। अब देखो यहाँ पर फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली चीज आने वाली है, तो यहाँ पर मैं कुछ नेमिंग कर दूंगा। इसको मैं बोलूंगा कैपिटल M, मैं बोल रहा हूँ 100 ग्राम, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ 0। पूछा क्या पहले एक देख लेते हैं। रेस्ट प्रायर टू कोलिजन एंड द फर्स्ट स्फेयर कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। तो अगर मैंने u1 बोल दिया, सॉरी u1 इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ है हमारे पास, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और बोला कि बाद में ये 0 हो रही है, तो उसका u2 कितना आ जाएगा 0। इसके बाद फर्स्ट स्फीयर कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, कंसिडर द कोलिजन टू बी इलास्टिक, द स्पीड ऑफ द सॉलिड स्फीयर वुड बी। अब देखो, अब सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। स्मॉल m हमारे पास कितना है 50 ग्राम, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, है ना, इनिशियल वेलोसिटी रुका हुआ था, रेस्ट पे था। उसके बाद v2 हमें निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे? इनिशियल मोमेंटम जब ये टकराए नहीं थे, तब क्या था, ये निकालना पड़ेगा 100 ग्राम। जब ये टकराए नहीं थे तो इनका इनिशियल मोमेंटम हमें निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल M इंटू यू प्लस कैपिटल M इंटू u1 प्लस स्मॉल m इंटू v1, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। अगर हम इसको निकालें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M कितना है 100 ग्राम लिखा है, तो मतलब 0.1 kg, है ना, 0.1 kg हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो, है ना, हाँ 0.1 kg इंटू u1 कितना है, u1 कितना है 20 प्लस स्मॉल m कितना है 50, तो मतलब ये 0.05 क्या आ जाएगा केजी में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, इनटू v1 कितना है 0। तो यहां से इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 आ जाएगा, है ना, इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया 2, और ये मास केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 kg मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब अगर हम फाइनल मोमेंटम निकालें, तो वो कैसे आएगा, कैपिटल M 100 ग्राम मतलब 0.1 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ वरना फिर से दिक्कत होने लगेगी। कैपिटल M u2 प्लस स्मॉल m v2। कैपिटल M कितना है 0.1 इंटू u2 है 0 प्लस स्मॉल m कितना है, नहीं गिवन है 0.05, और v2 है ना, v2 है। तो pf कितना आ गया, फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, ये 0.05 इंटू v2, और फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0.05 v2। तो v2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 0.05, तो एक बार ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट भी क्वेश्चंस हैं, तो आज के लिए काफी है कि बाकी क्वेश्चंस और ये वाला क्वेश्चन हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।